नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं भास्कर एक्सप्लेनर। आज के एक्सप्लेनर में चलेंगे संसद की कैंटीन में, देश की सबसे वीआईपी कैंटीन जहां जनता के सेवक अब तक मात्र 20 रुपए में अपना पेट भर खाना खाते थे, लेकिन अब ये खाना महंगा होने जा रहा है। दरअसल संसद की कैंटीन में दी जाने वाली सब्सिडी खत्म की जा रही है। इसका ऐलान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। इस ऐलान के बाद 29 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सेशन में सांसदों को कैंटीन में खाना खाने यहां तक कि कॉफी पीने पर भी ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। हालांकि बड़ी बात यह है कि इस फैसले से लोकसभा सेक्रेटेरिएट को सालाना 8 करोड़ से ज्यादा की बचत होगी। तो आज के एक्सप्लेनर में जानेंगे कि संसद की कैंटीन में सब्सिडी पर कितना खर्च होता है, किस डिश पर कितनी सब्सिडी मिलती है, क्या सब्सिडी का सारा पैसा केवल सांसदों के खाने पर खर्च होता है और सब्सिडी खत्म करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। तो सबसे पहले बात सब्सिडी पर होने वाले खर्च की। संसद की कैंटीन का हर साल करीब 20 करोड़ का बिल आता है। इस कैंटीन के 3 किचन हैं, एक पार्लियामेंट बिल्डिंग, एक लाइब्रेरी और एक एनेक्सी में। पिछले 52 साल से इस कैंटीन को उत्तर रेलवे चला रही है और इससे उसे सालाना 15 से 18 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। जाहिर सी बात है कि कमाई से ज्यादा खर्च, तो कैंटीन चलाने में जो एक्स्ट्रा खर्च आता है उस खर्च का पेमेंट वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। हालांकि इस साल से कैंटीन चलाने की जिम्मेदारी उत्तर रेलवे से लेकर इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी आईटीडीसी को दे दी गई है। अब जानते हैं कि किस पकवान पर कितनी सब्सिडी मिलती है। साल 2015 में एक आरटीआई दायर की गई थी। आरटीआई से खुलासा हुआ कि उस समय संसद की कैंटीन में 76 अलग अलग पकवान 63 से 150% तक की सब्सिडी पर मिलते हैं। सब्सिडी के बाद संसद की कैंटीन में मसाला डोसा 6 रुपए, छोले भटूरे 12 रुपए, दाल चावल 16 रुपए, मटन करी 20 रुपए, पराठा 3 रुपए, तो वहीं रोटी मात्र 1 रुपए में मिलती थी। जी हाँ, ये सबसे वीआईपी कैंटीन की रेट लिस्ट थी। तो क्या अब सब्सिडी का सारा पैसा सांसदों के खाने पर ही खर्च होता था? तो इसका जवाब है नहीं। खाने के साथ ही कैंटीन के स्टाफ की सैलरी समेत कैंटीन में होने वाली बाकी खर्चों में भी इस सब्सिडी का इस्तेमाल होता है। 2015 की आरटीआई के जवाब में सालाना 14 करोड़ की कुल सब्सिडी की बात सामने आई थी। इसमें से 11 से 12 करोड़ रुपए केवल कैंटीन के स्टाफ की सैलरी पर खर्च होता था। अब जानते हैं कि संसद की कैंटीन में कौन कौन खाना खाता है। इस कैंटीन में सांसद, उनके परिवार के लोग, संसद भवन में काम करने वाला स्टाफ, पत्रकार और संसद की कार्रवाई देखने के लिए आने वाले लोग यहाँ खाना खाते हैं। हालांकि जब 2019 में सब्सिडी खत्म करने की बात ने जोर पकड़ा था, तब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि सांसदों को छोड़कर बाकी सबको सब्सिडाइज रेट पर ही खाना मिलना चाहिए। तो सब्सिडी खत्म करने की मांग आखिर किसने की थी? साल 2015 में बीजू जनता दल के सांसद बैजयंत जय पांडा ने स्पीकर सुमित्रा महाजन को चिट्ठी लिखकर सब्सिडी खत्म करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि जब सरकार आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को एलपीजी सब्सिडी वापस करने के लिए कह रही है, तो सांसदों से भी कैंटीन में सब्सिडी की सुविधा वापस लेनी चाहिए। इसके बाद ही जनवरी 2016 में कैंटीन में मिलने वाले खाने पर सब्सिडी कम कर दी गई, जिसके बाद 18 रुपए में मिलने वाली वेज थाली की कीमत 35 रुपए हो गई, जबकि 33 रुपए में मिलने वाली नॉनवेज थाली 60 रुपए की हो गई। अब सब्सिडी पूरी तरह से हट रही है, लेकिन फिलहाल नई रेट लिस्ट अभी तक नहीं आई है। तो अब जनता के सेवक पार्लियामेंट कैंटीन में कितने रुपए देकर अपना पेट भरेंगे, ये तो बजट सत्र शुरू होते ही पता चल जाएगा। तो आज के भास्कर एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए भास्कर एक्सप्लेनर के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।